नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। गुजरात में कल पहले दौर का मतदान होना है। 89 सीटों पर वोट डाले जाएंगे और कल ही पीएम मोदी गुजरात में 3 रैलियां करने जा रहे हैं। 5 दिसंबर को दूसरे दौर के मतदान से पहले वो लगातार 2 दिन गुजरात में रहने वाले हैं। जिस तरह से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी की तुलना रावण से की, उसके बाद माना जा रहा है कि पीएम मोदी कल अपने भाषणों में इस व्यक्तिगत हमले का करारा जवाब देंगे। उधर बीजेपी पीएम मोदी पर किए गए खड़गे के इस हमले को भुनाने में जुट गई है। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि पीएम मोदी को रावण कहने के लिए कांग्रेस को गुजरात की जनता मुंहतोड़ जवाब देगी। बीजेपी इस चुनाव में पीएम मोदी को ही आगे रखकर चुनाव लड़ रही है और एक तरह से पीएम मोदी ही चुनावी मुद्दा है। आइए सुन लेते हैं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का वो बयान जिसे लेकर ये सारा विवाद खड़ा हुआ है। उनके प्रेम आप किसी को मुद्दे को मोदी को देखकर ओढ़ दो, तो भाई तुम्हारे को तुम्हारी सूरत कितनी बार देखना, कॉर्पोरेशन में भी तुम्हारी सूरत देखना, एमएलए इलेक्शन भी तुम्हारी सूरत देखना, एमपी इलेक्शन में भी तुम्हारी सूरत देखना, हर जगह कितने क्या आपके रावण के जैसा 100 मुख है क्या है। और मल्लिकार्जुन खड़गे के इस बयान का जवाब देने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज मैदान में उतरे। उन्होंने अहमदाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि गुजरात की जनता इसका मुंहतोड़ जवाब देगी। शब्दों का प्रयोग आज के कांग्रेस के अध्यक्ष के द्वारा किया गया है। इसे मैं केवल आज के कांग्रेस के अध्यक्ष मिस्टर खड़गे की ही सोच का परिणाम नहीं मानता हूं, बल्कि पूरे कांग्रेस के नेतृत्व की जो जमात है, यह उसकी सोच का परिणाम है। मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि गुजरात की जनता जिस तरीके से गुजरात 21वीं सदी में गुजरात की गौरव और अस्मिता के प्रतीक हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं और उनके ऊपर इस तरीके से उनके संबंध में अपशब्दों का प्रयोग करने की कोशिश की गई है, गुजरात की जनता उसका मुंहतोड़ जवाब देगी। तो जब कहा जा रहा है कि गुजरात में मोदी ही मुद्दा है, तो इस तरह से पीएम मोदी पर व्यक्तिगत हमला करके क्या कांग्रेस ने बीजेपी को बैठे बिठाए एक मुद्दा हाथ में और नहीं थमा दिया है? हमारे साथ चर्चा करने के लिए अतुल पाटिल जी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस, साथ ही सूर्य प्रकाश मैथिल जी हैं, नेता बीजेपी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। अतुल जी, शुरुआत आपसे ही करेंगे। जब आप ये जानते हैं, आपके नेता जानते हैं कि हर बार जब इस तरह का कोई व्यक्तिगत हमला पीएम मोदी पर होता है तो वो अपने पक्ष में बीजेपी इसको करने में कोई कसर नहीं छोड़ती है, तो ऐसे मौके पर पीएम की तुलना रावण से करना, और ऐसे में जबकि उनको 2 दिन तक लगातार गुजरात में रैलियां करनी है दूसरे दौर के मतदान से ठीक पहले, क्या कांग्रेस पार्टी ने एक सेल्फ गोल नहीं कर दिया है? नहीं, उन्होंने तो सामने एक बात रखी कि कॉरपोरेशन का चुनाव हो, जिला निकाय का हो, एमएलए का हो, हर चुनाव में जो है मोदी जी के चेहरे पर प्रचार होता है तो एक आदमी 10 काम करता है क्या? उन्हें तो प्रधानमंत्री का काम दिया गया है, और अगर मोदी जी को प्रचार करना है तो मोदी जी ने प्रचार करना चाहिए ना। मैं चुनौती देता हूं, आज उनके भी प्रवक्ता बैठे यहाँ पर। सी प्लेन पिछली बार उड़ाया था उन्होंने, एकदम पहले उड़ाया था सी प्लेन। ये सी प्लेन से अहमदाबाद के गुजरात के लोग सफर करेंगे, कहाँ गया वो सी प्लेन? चैलेंज है मेरा, वो चालू कर दे। मेट्रो का 2012 से बड़ोदरा और सूरत में वो वादा कर रहे, उसका क्या हुआ वो उन्होंने बताना चाहिए। आज सौराष्ट्र नर्मदा अवतरण सिंचाई योजना वो नहीं पहुंची है। आज कपास का और मूंगफली का किसान जो है वो फसल लगा नहीं पाएगा क्योंकि जमीन उसकी आज ही सूख गई है। और जहां तक आप बात करते हो, जो राजनाथ सिंह जी बात कर रहे थे, तो मैं कुछ आपको दिखाना चाहता हूं। हिंदुस्तान का 3री कक्षा का बच्चा तो हिंदुस्तान के राज्यों का नाम बोल पाएगा, लेकिन ये इटली की बेटी नहीं बोल पाई। कांग्रेस की कौन सी विधवा थी? ये सुनाई नहीं दे रहा हमको अतुल जी, क्या आप दिखाना चाह रहे हैं? अगर आप संक्षेप में किस तरह ने बता दें, क्योंकि फिर जो आपने कहा उसको प्रतिक्रिया भी लेनी है। ये सुनाई नहीं दे रहा हमें। शायद ये पीएम मोदी के कुछ पुराने बयान हैं जो ये दिखाना चाह रहे हैं। सूर्य प्रकाश मैथिल जी, आपके पास आना चाहेंगे। जिस तरह से ये बयान दिखाए जा रहे हैं कि इस तरह के व्यक्तिगत हमले पीएम मोदी ने भी किए हैं, चाहे वो सोनिया गांधी पर हो या राहुल
गांधी के ऊपर हो। तो इसलिए उन्होंने कहा कि जो असली मुद्दे हैं, जैसे कि अतुल जी गिना रहे थे कि मेट्रो का मुद्दा हो, सी प्लेन का मुद्दा हो, कपास की फसल, मूंगफली की फसल, ये सब जो असली मुद्दे हैं, इनसे ध्यान भटकाने के लिए बीजेपी इन मुद्दों को तूल देती है। धन्यवाद अखिलेश जी। पहले तो आपको, आपके सभी दर्शकों को भारत माता की जय, वंदे मातरम। देखिए अखिलेश जी, अभी मैं कांग्रेस के प्रवक्ता की बात सुन रहा था। वो कह रहे थे कि सारे काम क्या नरेंद्र मोदी जी ने ही करने हैं। हाँ, इस देश के अंदर, इस देश को एक सूत्र में पिरोने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, और आज इस देश को परम वैभव तक पहुंचाने वाले यदि कोई हैं तो वो यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। उन्हीं के नेतृत्व में तो आज देश की जो अर्थव्यवस्था है वो 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था हो गई है विश्व के अंदर। आप क्या बात करते हैं? आप लोग तो वो हैं जो इस देश को जो है सोना तक गिरवी रखे आए। आप लोगों ने इस देश में आपातकाल लगा दिया। आपने इस देश के अंदर चुनी हुई 100 से ज्यादा लोकतांत्रिक सरकारों को बर्खास्त कर दिया। आपके लोग क्या कहते हैं? मौत का सौदागर, हत्यारा, जहर की खेती करने वाला। किस प्रकार की भाषा का ये प्रयोग करते हैं। और अब बौखलाहट में देखिए किस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी, जो इस देश का गौरव है, उनको रावण से तुलना की जा रही है। कभी इनके प्रवक्ता हमारे धर्म ग्रंथ गीता को जिहाद से जोड़ देते हैं। कभी ये वही कांग्रेस है ना जिन्होंने कि भगवान श्री राम के अस्तित्व पर प्रश्न उठा दिया था। ये कहते थे कि भैया हिंदू आतंकवाद है। आज तक कोई आतंकी नहीं पकड़ में आया हिंदू। तो ये इनकी मानसिकता है, और ये बौखलाए हुए हैं क्योंकि गुजरात का परिणाम जगजाहिर है, हिमाचल प्रदेश का परिणाम जगजाहिर है। यही कारण है कि इनके युवराज जो हैं, चिरयुवा राहुल गांधी जी, गुजरात जहां चुनाव है, हिमाचल जहां चुनाव है, वहां यात्रा निकाल के वहां सैकड़ों किलोमीटर दूर यात्रा निकाल रहे थे। अतुल जी, यही सवाल आपसे सिर्फ हवाबाजी करते हैं। जी सूर्य प्रकाश जी, अतुल जी से पूछ रहे थे। अतुल जी, उनका कहने का मतलब यह है कि जो उनके पास चेहरा है उसको लेकर के तो जनता के बीच में जाएंगे ही, चाहे कोई सा चुनाव हो। वो तो वोट मांगेंगे ना लोगों से कि उनके काम के आधार पर, उनके नाम के आधार पर, उनके चेहरे के आधार पर। आपके पास जो चेहरा है राहुल गांधी का, उसका आपने इस्तेमाल क्यों नहीं किया गुजरात में? केवल एक दिन गए, 2 रैलियां करके वापस आ गए यात्रा में। ऐसा है कि हमारे पास मल्टीपल लीडरशिप है, और गुजरात की जनता जानती है कि मोदी जी वहां पर आने वाले नहीं है। लेकिन हमारे भाई ने जो कहा कि 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था है, तो उनको जानकारी दे दो, 2011 में 3रे नंबर की अर्थव्यवस्था थी। अगर बहुत गर्व की बात है 45 करोड़ लोगों ने नौकरी मिलेगी अपेक्षा छोड़ दी, ये अगर आपके लिए गर्व की बात है तो आपको मुबारक। 22 करोड़ लोगों ने श्रम पोर्टल पे अपना नाम दर्ज किया, आवेदन दर्ज किया है नौकरी के लिए। 7 लाख लोगों को नौकरी दी। गुजरात में इन्होंने 20 लाख लोगों को नौकरी का आश्वासन दिया है, लेकिन पिछले 2 साल में 1278 लोगों को नौकरी दी। 16 जिले ऐसे जहां कोई नौकरी नहीं है। 23,000 शिक्षकों के पद खाली है, 40,000 ट्रेंड शिक्षक है, लेकिन उनको नौकरी नहीं है। 6,200 स्कूलें ऊपर से जो है बंद कर दी है। आज जो कर्जा है गुजरात पे, वो जीडीपी के 22% है, जिसे दुष्ट चक्र कहते हैं। कर्जे के दुष्ट चक्र में है। लट्ठा कांड, महात्मा गांधी की भूमि, शराबबंदी है वहां पर, लेकिन जहरीली शराब पी जा रही है। उसके एसआईटी का क्या हुआ बताओ? मेरा दावा है मोदी जी से ये सारे बातें करे वो। ठीक है अतुल जी, अब समय की कमी है। सूर्य प्रकाश जी आपके पास आना चाहेंगे। भावनात्मक मुद्दों को इसलिए बीजेपी तूल देती क्योंकि आपके पास एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज्यादा हो गई। 27 साल का शासन है बीजेपी का गुजरात में, और जाहिर सी बात है कि लोगों में नाराजगी तो होती है, बदलाव की आस तो लोगों में होती है। इसलिए उनका ध्यान भटकाने के लिए भावनात्मक मुद्दों को बीजेपी तूल देती है। आप इसीलिए आपने यहां बैठ करके तमाम वो सारी बातें गिनाई जो भावनात्मक मुद्दों में मानी जाती है। देखिए अखिलेश जी, भावनात्मक के साथ साथ आपने अभी कहा ना कि कोई नाराजगी है, तो नाराजगी तो है ही नहीं गुजरात के अंदर। अभी इन्होंने इतनी सारी कहानी पढ़ दी। मैं तो केवल इनसे इतना पूछना चाहता हूं, आईसीएमई की रिपोर्ट है कि गुजरात के अंदर पूरे देश में सबसे कम बेरोजगारी दर है, सबसे कम। राजस्थान में सबसे ज्यादा है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, ये लंबी छोड़ने लग गए हैं। आदत है छोड़ने की कांग्रेस के लोगों को। 60 साल से देश में सिर्फ हवाबाजी की है इन लोगों ने। मैं तो इतना पूछना चाहता हूं इन लोगों से कि भैया, गुजरात जिसकी जीडीएसपी पूरे देश में सबसे ज्यादा है, जाते जाते वहां पर विकास नहीं हुआ है क्या? अतुल जी, जाते जाते आपसे ये समझना चाहेंगे कि जब इस तरह के सारे मुद्दे आपके पास हैं, जब आप टीवी स्टूडियो में बैठ करके सारे आंकड़े गिना सकते हैं, तो ये बातें कहने के बजाय रावण है, 10 चेहरे हैं, 100 चेहरे हैं, ये सब बातें करके आप खुद ही ध्यान भटकाने में क्यों लगे हुए हैं? आप असली मुद्दों पर लाइए ना, बीजेपी को इन पर जवाब देने के लिए मजबूर कीजिए ना। आप खुद ही तो उनको मौका दे देते हैं। वकीलेश जी, यही मुद्दे लेकर हम जा रहे हैं। देखिए पढ़ाई देखो। अरे भैया, रोजगार का मुद्दा लेके पहुंचे गुजरात में, और बेरोजगारी दर सबसे कम है। औद्योगिक विकास दर पूरे देश में सबसे ज्यादा गुजरात के अंदर है। जीडीएसपी का योगदान सबसे ज्यादा गुजरात देता है पूरे देश में।
सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कोई है तो वो गुजरात है पूरे देश के अंदर। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के अंदर सबसे ज्यादा योगदान यदि कोई करने जा रहा है तो वो गुजरात है। गुजरात के अंदर शराबबंदी है। आप मुझे बताइए, राजस्थान के अंदर इतनी हत्याएं हो रही है, महिलाओं के खिलाफ इतना ज्यादा जो अगेंस्ट क्राइम है वो राजस्थान सरकार कांग्रेस के अंदर है। आपने क्या किया? लॉ एंड ऑर्डर। मैं माफी चाहता हूं सूर्य प्रकाश जी, अतुल जी, दोनों, आप दोनों से माफी चाहता हूं, मेरे पास समय इतना ही है। आप दोनों का शुक्रिया हमारे साथ जुड़े, और जाहिर सी बात है कि कल जब पीएम मोदी चुनाव मैदान में फिर से उतरेंगे, उनके भाषण पर नजर रहेगी कि वो इस व्यक्तिगत हमले का किस तरह से जवाब देते हैं। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का। पंजाब के संगरूर में आज जमकर हंगामा हुआ। सीएम भगवंत मान के घर के बाहर कुछ मजदूर संगठन प्रदर्शन कर रहे थे। इसी दौरान उनकी पुलिस के साथ झड़प हुई। इसके बाद पुलिस ने उनको तितर बितर करने के लिए लाठीचार्ज किया। इस लाठीचार्ज में कुछ मजदूर घायल भी हुए हैं। साझा मजदूर मोर्चे के बैनर तले 8 मजदूर संगठन अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। ਮੰਨੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ 8 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਥੇ ਅੰਨਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਡਾਂਗਾ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਲਾਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਔਰ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਲੱਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੁੰਨੀਆਂ ਲਾਹ ਦੀਆਂ ਕਮੀਜ਼ਾਂ ਪਾਟ ਗਈਆਂ। ਔਰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਅੱਜ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਨਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ तरह माफ नहीं करांगे। जो पंजाब के मुख्यमंत्री गुजरात में जाकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे हैं कि हम गुजरात के लोगों को मुफ्त बिजली देंगे, और पंजाब के लोग जब उनसे घर इंसाफ लेने जाते हैं तो उन किसानों को दौड़ा दौड़ा कर पीटते हैं, उनकी पगड़ियां उतारते हैं, उन औरतों को, माताओं को, बहनों को पीटते हैं जो हमारा अन्नदाता है। ये असली चेहरा है अरविंद केजरीवाल का, जो कहता कुछ है करता कुछ है। मैं गुजरात के लोगों को आज कहना चाहता हूं, पंजाब का सारा पैसा लुटा रहे हैं गुजरात में चुनाव प्रचार में, और जब किसान अपना हक मांगते हैं इस तरह से लोगों को पीटने का काम करते हैं। ये पंजाब के अंदर फ्री दे रहे हैं। अगर मिल रहा है तो कुटाई और डंडे ही फ्री में मिल रहे हैं पंजाब में, और कुछ नहीं मिल रहा।